एआई से कुंभ महादेव मंदिर जो मणिकर्णिका घाट पर स्थित है उसका टूटा हुआ वीडियो बनाया गया और उसे वीडियो को बना करके तथा नंदी की मूर्ति की टूटी हुई मूर्ति बना करके लोगों में यह फैलाया गया, वायरल करने की कोशिश की गई और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, जिस पर सरकार सख्त है। लोगों में यह अवधारणा फैल गई कि मणिकर्णिका घाट पर जो कुंभ महादेव मंदिर है उसे तोड़ दिया गया है सरकार के द्वारा। जो मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार अभी किया जा रहा है, उसी क्रम में कुंभ महादेव मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके लोगों की धार्मिक भावनाओं को आज कर दिया गया। इस पर एआई के माध्यम से नकली वीडियो बना करके प्रसारित करने की कोशिश की गई, जिसके विरोध में सरकार ने कुछ लोगों पर केस किया। आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे। नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं नजरिया भारत का में। आज हम चर्चा करेंगे मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जो वाराणसी में स्थित है, गंगा घाट के किनारे, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इसका नाम ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका कहने का अर्थ है कि कान की मणि। ये एक बार कथा है शिव पुराण में कि एक बार भगवान शिव और पार्वती मणिकर्णिका घाट पर आए थे। उस समय उनकी कान की मणि खो गई, जिसे खोजने का पूरा प्रयास करते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। जब भगवान शिव इस पर क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के वहां जिस प्रकार मणि जल रही थी उसी प्रकार वहां जलने का श्राप दे दिया, जिसकी वजह से आज भी मणिकर्णिका घाट पर दिन रात शवों का जलना जारी रहता है। यह खैर दंत कथा है, इसमें क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तविकता ये है कि मणिकर्णिका घाट यानी वाराणसी का सौंदर्यीकरण का अभी कार्य तेजी से सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभी मणिकर्णिका घाट की श्रेणी आई हुई है। मणिकर्णिका घाट पर जब यह कार्य किया जा रहा है, जेसीबी से तोड़ फोड़ की जा रही है, क्योंकि कभी भी नया कार्य, निर्माण कार्य जब किया जाता है तो उससे पहले पुराने ढांचे को हटाना पड़ता है और उसके लिए जेसीबी की कार्रवाई की जा रही है, उससे हटाया जा रहा है पुराने ढांचे को। वहां एक कुंभ महादेव मंदिर भी स्थित है। लोगों में यह अवधारणा फैलाने की कोशिश की गई, लोगों में यह गलत बात फैलाने की कोशिश की गई कि सरकार ने वहां बेतरतीबी से तोड़ते हुए कुंभ महादेव मंदिर को ही नष्ट कर दिया है और नंदी की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया, जो एआई जनरेटेड वीडियो था। प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती बरतते हुए जो लोगों ने ऐसा झूठा फैलाव करने का कोशिश किया, झूठी बातों को फैलाने की कोशिश की, उन पर सीधा केस करने की किया गया है, जिसमें कुछ लोग इसमें सम्मिलित है, कुछ राजनीतिक दल भी इसमें के लोग भी सम्मिलित हैं, जिसमें बिहार के पप्पू यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का इसमें नाम अहम रूप से आता है। लेकिन कुल 8 लोगों पर इस मामले में केस की गई है, जिससे लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। इन केसों पर कुछ लोगों ने इसका केस का विरोध भी किया है कि यह सही नहीं है, केस होना उचित नहीं है, जो कि ये आई से फैलाया हुआ था, ये हमें पता नहीं था और लोग इसमें फैला रहे थे, इसलिए हमने भी इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन किसी को भी ये जिम्मेवारी होती है, कोई भी सूचना आगे कितनी बढ़ानी है और कितनी नहीं बढ़ानी है, उसकी जांच पड़ताल करके बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये एआई का मामला नहीं है, ये बेहयाई का मामला है। उनका यह बयान जो है सो देश पे अपना एक प्रकार विरोध व्यक्त करने का जरिया था। सरकार का कहना है कि वहां जो भी मूर्तियां पहले से थी, जो पहले से संरक्षित मूर्तियां थी, उसे वहां से उठा करके संरक्षित कर लिया गया है और संरक्षित करके उस ढांचे को हटाया जा रहा है और हटा करके फिर से वहां नया नव निर्माण किया जाएगा, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर नया निर्माण होगा।
यह आज की घटना नहीं है। यह आज वहां मणिकर्णिका घाट पे निर्माण करने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसको 2023 में ही लॉन्च किया गया था, इस परियोजना को, जिसके तहत वहां बहुत सारे नए नए काम करने हैं, जैसे सीढ़ी का घाट बनाना है, नई मंदिरों का निर्माण करना है, नए ढंग से वहां सवदाह क्षेत्र का विकास करना है। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट का विकास करने की योजना चल रही है। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि डोम राजा विश्वराज चौधरी के नाम के मांग पर यह इसका किया जा रहा है। इससे पहले भी मणिकर्णिका घाट का इतिहास है कि कई बार वहां ये इस प्रकार का निर्माण किया गया है। सबसे प्रथम निर्माण का प्रमाण मिलता है 1302 से 3 में। 1302 से 3 में सबसे पहली बार, उसके बाद 1761 में भी इसी प्रकार का निर्माण किया गया था। सबसे अंतिम बार 1865 और 1872 में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इस मणिकर्णिका घाट का निर्माण किया गया था। निर्माण का एक अपना इतिहास है। जिस ढंग से यह निर्माण होता है, निर्माण जब भी किया जाएगा तो पुराने चीजों को ध्वस्त करके, पुराने चीजों को हटा करके ही नया निर्माण किया जा सकता है, जो आज के विकास के लिए, देश के धार्मिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए यह जरूरी है। जब भी वैसा कार्य किया जाएगा तो देश में इस प्रकार की भावनाएं होंगी और देश को, लोगों ने इस प्रकार के नए पुराने चीजों को हटाना ही पड़ेगा। पर किसी झूठे आरोप में, जो किया ही नहीं गया है, मंदिर को तोड़ा ही नहीं गया है, इस प्रकार का झूठा आरोप एआई के माध्यम से बना करके और उसे प्रसारित करने की कोशिश की गई है, जिसके लिए सरकार सख्त है और सख्ती से कदम उठा रही है, जिससे देश में लोगों की भावनाओं को आहत न हो और देश की रक्षा हो सके, लोगों का विकास हो सके, लोगों की समृद्धि आ सके। मणिका मणिकर्णिका घाट का विकास जब होगा तो वहां रोजगार के नए आयाम खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, लोगों की तरक्की होगी, विदेशी टूरिस्ट आएंगे। जिस प्रकार काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का जब बनकर तैयार हुआ था, काशी विश्वनाथ में नए नए व्यापार के नए तरीके खुले, यात्रियों की नई सुख सुविधाओं की व्यवस्था हुई। उसी प्रकार मणिकर्णिका घाट में भी सुख सुविधाओं की नई व्यवस्था की जा सकती है। चलते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इस प्रकार का न्यूज पसंद आ रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। धन्यवाद। जय हिंद।